नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर, एशिया की गिरावट पर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी पर भी हल्का दबाव। फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद कल गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। दूसरी तिमाही में मिले जुले रहे हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। मुनाफा 10% घटकर 794 करोड़ रुपए। रेवेन्यू का आंकड़ा रहा अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव कायम। अदानी एंटरप्राइजेज ने Q2 में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 2 गुना तो रेवेन्यू करीब 3 गुना हुआ। कोल ट्रेडिंग सेगमेंट में रही अच्छी ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। और आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, टाइटन, ब्रिटानिया और सिप्ला के नतीजे। 20% बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा, फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन्स। ब्रिटानिया के वॉल्यूम ग्रोथ पर रहेगी बाजार की नजर। चलिए भाई, हफ्ते का आखिरी दिन और कल बढ़िया रही एक्सपायरी। कल सुबह जो क्यूज थे, यूएस के बाजार 900 पॉइंट इनके हाई से करेक्ट हुए थे। फेड हॉकिश साउंड कर रहा था। उसके बावजूद कल का सेशन स्क्रीन्स पर आपके मिनिस्क्यूल से दबाव के साथ हमने एक्सपायरी के दिन सेशन कल्मिनेट करा। महज 30 पॉइंट की हल्की कमजोरी, और इनफैक्ट सेशन के दौरान तो हमने ग्रीन पैचेस भी हिट करे थे। इस तरह का रेजिलियंट ट्रेड कल देखने को मिला। आज के लिए क्यूज फिर से कंसोलिडेशन फिर से इसलिए कह रहा हूं कि बैक टू बैक थर्ड दिन हो गया। अगर मैं निफ्टी क्लोजिंग देखूं तो ऐसा लगेगा कंसोलिडेशन टाइप्स देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों के तगड़े अप मूव से। हम रेजिलियंट हैं, पर ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं है। रेजिलियंट और वो सपोर्ट वहां से मिल जाए तो तेजी, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। अभी हम रेजिलियंट हैं, ग्लोबल वीकनेस है, तो हम स्टैंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजरते हुए आज भी एक फ्लैटिश रुझान के साथ शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि यूएस में वो एफओएमसी मीट के आउटकम के कंसर्न्स अभी भी लिंगर कर रहे हैं। तो हमने परसों के दिन तो नीजक रिएक्शन आता हुआ देख लिया था पॉवेल साहब की कमेंट्री के बाद, जब वो दिखाया था आपको चार्ट्स में कि 900 पॉइंट कैसे करेक्ट हुआ था। उसके बाद कल भी इंटरडे चार्ट भी देखेंगे तो टसल था, इवेंचुअली वीकनेस के साथ ट्रेड कल्मिनेट हुआ। आधे परसेंट से 1% के दबाव के साथ। ऑफ डेज लो जरूर थे, लेकिन आधे से 1% के आसपास ही कमजोरी तीनों बेंचमार्क्स में देखने को मिली। हम डाइजेस्ट कर गए थे 1/4 से 1/3% का दबाव, तो उससे ज्यादा प्रेशर बना। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट लेकिन स्लाइटली इन रेड ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी वो शॉक से पूरी तरह से निकल नहीं पाए, क्योंकि बहुत नैरेटिव क्रिएट हुआ था। उसके बाद वो नैरेटिव थोड़ा सा फिजल आउट हुआ। ठीक है, जहां छोड़ा था, कहां खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर तब और अब। कल 3:30 बजे के यूएस के फ्यूचर्स के एग्जैक्ट भाव, आज सुबह 7 बजे के वही भाव फिर से। तो ये जो डिफरेंशियल आ गया, हर बेंचमार्क हमने जहां छोड़ा था उससे नीचे इस समय फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। वही एशिया का मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की कमजोरी इसीलिए आपको दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी बगल में बैठे हैं ग्लोबल मूड सम अप करने के लिए। वीरू बताएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है। निफ्टी बैंक में हफ्ते के आखिरी दिन रणनीति कैसी होनी चाहिए, कल के सेशन के की टेकअवेज क्या हैं, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष, कल वाला ही सिलसिला आज जारी रहा। हाँ। और यूएस मार्केट में अब धीरे धीरे इस चिंता को लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए मार्केट कल गिरा है। एक फ़र्क है हल्का सा, जो डाउ के कंपोनेंट वाले स्टॉक्स हैं उसमें खासतौर पे एनर्जी, उसमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। तो इसलिए अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो डाउ आपको उतना नज़दीक कमज़ोर नहीं दिखेगा जितना नैस्डैक गिर रहा है और एसएनपी गिर रहा है। नैस्डैक तो अपने अक्टूबर 13 के लो के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है, 5% गिर चुका है पिछले 2 दिनों में। तो उसका कारण ये है कि जो आईटी कंपनीज़ हैं वो अपने एक्सपेंडिचर में कट कर रही हैं, छटनी कर रही हैं और आउटलुक बहुत ख़राब दे रही हैं। अब एप्पल, अमेज़ॉन ने भी पॉज कर दिया अपनी हायरिंग पे। ट्विटर आज 50% ले ऑफ करेगा। आज वो पिंक स्लिप 3700 लोगों को मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा भी था कि मैं करूंगा। पहले डिनाइल कर रहे थे, पहले वो नहीं, उन्होंने 1 नवंबर को डेट थी कि ऐसा करेंगे, बोले मैं तो नहीं 1 नवंबर का डिनाइल किया था। अच्छा, उस दिन का डिनाइल? हाँ, उन्होंने कहा 1 नवंबर को नहीं करेंगे। तो आज क्या 4 तारीख आज कर रहे हैं। 50% का नंबर निकल के आ रहा है, तो आज वो हो सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं उनकी आउटलुक ख़राब है, उनमें जिस तरह खबरें आ रही, इसकी वजह से वो स्टॉक्स ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये बात
लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो अब दिसंबर वाला अनुमान और सेंटिमेंट चलने लगा है कि वहाँ पे भी एक 75 बेसिस पॉइंट की हाइक और हो सकती है। इस बीच कल इंग्लैंड ने बढ़ा दिया 0.25%, और पिछले 3 साल के हाई रेट हैं, और पता नहीं कितने 33 साल में पहली बार वन गो में इतना बढ़ाया है। 1989 के बाद। तो भाई ये तो पता था, लेकिन बाजार मान के चला था 75 बेसिस पॉइंट से हाइक। देखो, पता तो हमको डाउ वाली बातें थी, हमें नैरेटिव बदल दिया था। हम क्यों नहीं, हम नैरेटिव डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे अब सबको ये पता हो गया कि फेड ने कहा है कि हम बढ़ाते रहेंगे, ये हमने डाइजेस्ट कर लिया है। कितना बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तब डाइजेस्ट होती है। पता नहीं है, हम लोग ये तो फेड को एस्टिमेट करते रहते हैं। ये मार्केट जो है ना अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है। 6 महीने आगे की डिस्काउंटिंग और साल भर की डिस्काउंटिंग, ये सब वो ज़रूरी भी है, वरना ट्रेडिंग कैसे करेंगे आप। तो ये एक तस्वीर बन के निकल के आई। दूसरी तरफ चाइना ने बीच में खबर निकली थी कि जीरो कोविड पॉलिसी ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं, हम तो वही उसी को रखेंगे, क्योंकि उनके 26 शहर लॉकडाउन में है। तो उसका असर ये हुआ कि क्रूड 2% नीचे आ गया, क्योंकि डिमांड आएगी नहीं। चाइना सबसे बड़ा उसका कंज्यूमर है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है। आज आएगा सबसे महत्वपूर्ण डेटा, यस। तो जॉब डेटा का अनुमान बताता हूँ क्या आने वाला है। एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की 2 लाख का नंबर आना चाहिए जॉब एडिशंस में, जो कि पिछले यानी सितंबर के मुकाबले 63,000 कम होगा। 2.63 आया था सितंबर पड़ेगा, लेकिन ये 2 लाख का नंबर भी प्री कोविड के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब जैसे इतना कम होने के बावजूद 2 लाख नंबर आता है, तो भी बहुत ज़्यादा उससे राहत नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कितना निकल के आता है। प्लस उसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि सैलरी कितनी बढ़ती हैं, वेज हाइक का रेट क्या है। पिछली बार आपको याद है ना 5% का वेज हाइक था, तो क्या वेज हाइक भी कम हुआ है? अगर वेज हाइक भी कम हुआ है तो बहुत अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी 2 लाख के नंबर पे भी। लेकिन अगर 2 लाख का नंबर है और वेज हाइक 5.5% है, तो फिर क्या फ़ायदा, वो तनख्वाहें बढ़ी रही हैं। तो एक ये नंबर ध्यान रखना। दूसरा, एक अभी थोड़ी देर में मैं और डिटेलिंग करूँगा, ये फेस्टिवल सेल्स का एक्सपेक्टेशंस आए हैं 1 नवंबर से नहीं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें बढ़ के नंबर आ रहे हैं। अनुमान है कि जो पिछले 1 महीने में खरीदारी हुई उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद 6.3% की सेल्स बढ़ के आएगी। तो पॉवेल साहब कह ही रहे थे कल की स्पीच में, वो कॉन्फ्रेंस में, कि हाउस होल्ड बैलेंस शीट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। यही है, पैसा है लोगों के पास। ये इनका सही है। हफ्ते का डेटा आता है, उसमें सैलरी वेजेस बढ़ते हैं। हाँ। यहाँ प्लॉट कर तो साल भर दिखता नहीं बढ़ता हुआ, और जो साल भर बाद बढ़ता है वो भी दिखता नहीं कि बढ़ा है। अजीब है। अच्छा वीरू, इनका सेशन बढ़िया था भाई। इन सब क्यूज के बीच में हमने अपना मोमेंटम इंटैक्ट रखा, डिप्स पे खरीदारी हुई, अच्छे लेवल्स पे जाके क्लोज हुए। वीकेंड का सेशन प्लस हम जब लौट के आएंगे तो ट्यूसडे को फिर एक मार्केट हॉलिडे में जाने वाले हैं। साल की आखिरी गुरु नानक जयंती की हॉलिडे मिलनी है बस, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है। पर मतलब ये बेसिकली वीकली साइकिल जो है थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ नहीं पाएगी एक तरह से। कैसे अप्रोच करूं फिर आज का सेशन? डेटा क्या कहता है? खुद लेनी है छुट्टी, डेटा ये कहता है। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल की अप्रोच क्या थी? आई मीन एक्सपायरी डे था, और कल का निफ्टी का लो और कल का निफ्टी का हाई। ऑडियो नहीं आया था इसलिए। 1 मिनट, क्या बोले? जरूरत नहीं है छुट्टी की? नहीं, मैं ले लूंगा, जरूरत के अनुसार मैं छुट्टी ले लूंगा। कोई बात नहीं, एक ही छुट्टी है, क्या हुआ? मैं कल तो वीरू ने बेसिकली विजिबिलिटी नहीं आ रही है, फुटपाथ पर रोकनी पड़ी गाड़ी, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इनको वीडियो दिखाया था कि राहुल जी देखो कैसे भाग के जा रहे हैं। नहीं कुछ कह रहा, ऑडियो बढ़ाओ वीरू का। क्या नहीं, अब वो बात बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी पहले निफ्टी फोकस करते हैं। देखिए कल का आशीष, इस हफ्ते, इस महीने की छुट्टी कब शेड्यूल्ड है वैसे? वो है लास्ट वीक से दे दी लास्ट वीक से। नहीं करते रहे तो निकल लेता है। तो ये सब लोग उद्दंड हो गए, बिना बताए भाग जाते हैं। खैर चलिए, अब आते हैं आशीष डेटा पे। कल हमारा देखिए बेस 1 था 17,810, 941। अगर आप देखें वो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, और हाईएस्ट क्लस्टर था आशीष 18,080, 18,121 एग्जैक्टली। अगर आप देखें उसी जोन में निफ्टी ने ट्रेड किया।
बैंक निफ्टी ने नो डाउट और परफॉर्म किया था क्योंकि निफ्टी आईटी बैकफुट पे था थोड़ा सा। अगर आप देखें तो निफ्टी का उसका एडवांटेज नहीं मिला। आशीष, एक चीज है यहाँ पर याद रखिएगा, आपने शुरू में दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक था रेजिलियंस, ठीक है, और दूसरा था आउट परफॉर्मेंस। ये दोनों ही चीज इंडिसेज में विजिबल है और दोनों ही चीज को आपको प्ले करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल डेटा की, एफआईज के डेटा की वो शार्पनेस थोड़ी सी कम हुई है। कल का अगर आप डेटा देखें आशीष, कल का डेटा ये कहता है कि कैश मार्केट में थोड़ा सा, अगर आप देखें, उनका जो बाइंग का आंकड़ा था वो थिन था। ये एक एक्सपायरी का इंपैक्ट हो सकता है। 677 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 732 करोड़ रुपए की डीआईएस के अगेंस्ट बाइंग। लेकिन एफआईएस ने कल इंडेक्स में आशीष 1007 करोड़ रुपए की सेलिंग करके करीब 15,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए, प्लस 3737 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी ओपन किए। स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने बेचा, लेकिन क्वांटम बेचने का बहुत कम था, 45 करोड़ रुपए का। यहाँ पे थोड़े 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब करीब 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। जो आपने शब्दों का इस्तेमाल की थे, रेजिलियंस, देखिए आशीष, अभी ये बाजार अपने ऑप्शन राइटर्स यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में ट्रैप्ड है। यूएस मार्केट में कल क्या किया? टिपिकल 100 और 200 EMA के बीच में ट्रैप हो गया। अगर आप जरा प्लीज आज का ऑप्शन डेटा लेके आइए आशीष। बड़ा कॉल राइटर क्या था हमारा कल का हाईएस्ट क्लस्टर? 18,000, 18,120, 80, मतलब वो क्यों पार नहीं हुआ? वो था कॉल राइटर का जोन, वो नहीं पार हो पाया। एक्सपायरी डे में उसने हमें नहीं निकल दिया। और आज भी अगर आप देखें आशीष, 29 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ सबसे बड़ा सप्लाई क्लस्टर 18,100 ही है। सप्लाई क्लस्टर है 18,100 और नीचे 18,000 के पुट अभी भी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आज से कमेंस होगा आशीष, 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो 18,000 की पुट है आशीष, वो करीब 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो अप्रोच क्या रखें? देखिए, ये इंडेक्स जो है टिपिकली एक रेंज में ट्रैप हो गया है, जिसका हाईएस्ट क्लस्टर है 18,121 और जो नीचे का लोअर एज है आशीष, वो है 18,010, 18,949। मैं क्लियरली कह रहा हूं यहां पर, मेरा इंडियन मार्केट्स को, अभी निफ्टी को शॉर्ट करने का व्यू तब तक नहीं आएगा जब तक बेस 2 वॉलेट नहीं होता है और मैं बेस 1 के ऊपर के हर डिप को बाय करूंगा आशीष। और याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी का लेवल है या फिर जो ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री होगी, वो एक सप्लाई जोन होगा। ऊपर 18,092, 18,121 क्या देखा अभी हमने कि उस जोन में कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। तो सबसे बड़ा कॉल राइटर बड़ा, अगर आप देखें, कंट्रोल्ड वे में बैठा हुआ है, वो है 18,100 का कॉल राइटर। तो जब तक ये पार नहीं हो रहा है, इस जोन को खेलिए, बेस 1 और रेजिस्टेंस 2, कमांडिंग पोजीशन में इंडेक्स फ्रेश लॉन्ग का, अगर आप देखें, बहुत जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहते हैं जनाब हाँ आपको बाय करना है, इसके अगर ऊपर टिक गया तो वो है 18,121। आप कुछ देर, एक सेशन, अगर आप देखें, इस सेशन के एक भाग में अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इन दैट सर्कमस्टेंसेस आप करीब करीब 18,176, 18,119, सॉरी 97 और 217 तक जा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा आशीष, दो स्टॉक फ्यूचर्स की जो प्लेसमेंट है, एक तो रिलायंस और दूसरा एसबीआई प्रायर टू नंबर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिलायंस निफ्टी के लिए योगदान कर सकता है और एसबीआई निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी योगदान कर सकता है। इन दो स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर रखिएगा। मैं एसबीआई का जिक्र आशीष इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भूमिका बांध रहा हूं निफ्टी बैंक के लिए। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक दो बड़े क्लस्टर्स में ट्रैप्ड है। 42,000 का कॉल राइटर, 40,500 का पुट राइटर, 41,500 का कॉल राइटर और आपका 41,000 का पुट राइटर। कल भी देखिए क्या हुआ, ऑप्शन बेस 1 से निफ्टी बैंक ने एक पुल बैक दिया। कहां तक दिया? अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर 41,500, 41,400 तक। अभी भी अगर आप देखें ऑप्शंस, प्लीज जरा ऑप्शंस लेके आइएगा। 41,500 आशीष बड़ा कॉल राइटर वहां पे है 13 लाख का और 42,000 पे करीब 14 लाख का। 41,000 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, 40,500 पे पुट राइटिंग हुई है। याद रखिएगा, बेस 1 ऑलवेज बाय द डिप क्लोजर टू बेस 1। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल बी वॉलेट 40,500 आशीष। लेकिन अब एक सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर, हिस्ट्री में जाके देखिए, कभी भी एसबीआई प्रायर टू इट्स नंबर्स हमेशा निफ्टी बैंक को मदद करता है उसके क्रिटिकल लेवल्स, हिस्टोरिकल लेवल्स, सप्लाई जोन्स पार करने में। और फॉर्चुनेटली आज भी वही दिन है, वैसी ही प्लेसमेंट है। हम अटक रहे हैं 41,500 पे, हम अटक रहे हैं ऑल टाइम हाई पर और एसबीआई के नंबर्स जो हैं। सो अभी जो मैंने बोला ना, बेस 1 बाय, रेजिस्टेंस टू एग्जिट, ठीक है, यही रखिए। बट प्लीज वॉच करिए एसबीआई को। अगर एसबीआई अच्छा करता है तो एसबीआई
अगर 41,560 और 41,590 इस ट्रेजेक्टरी को पार करने में मदद कर रहा है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कैन गिव अ स्विंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई और माइट बी 42,000। तो उस कंडीशन में आपको एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना पड़ेगा। आज ये दोनों स्टॉक फ्यूचर्स आशीष, रिलायंस और एसबीआई क्रिटिकल हैं। आशीष, और एसबीआई के नंबर्स कल सैटरडे को आने हैं, इसीलिए इस तरह से बढ़िया डिटेल मैपिंग हुई उस स्टॉक की। तो भाई रेंज में ट्रैप्ड, उस रेंज को स्मार्टली प्ले करने की जरूरत। जब तक बेस 2 जो आपकी स्क्रीन पर वायलेट नहीं हो रहा, मंदी करने का कोई मन नहीं। इनफैक्ट बेस 1 तक कोई भी डिप्स जो आ रहे हैं वो खरीदारी करने के ही मौके इस बाजार में आपको दे रहे हैं। लेवल स्क्रीन पर हैं ये बेस जो मैं कह रहा हूं, तो सब स्क्रीन पे नोट डाउन करते चलिए। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज समझने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। हीरो मोटो कॉर्प के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर तिमाही नतीजे अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है, करीब 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। 716 करोड़ का आंकड़ा आया, 729 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, करीब 7% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 9,075 करोड़ का यह आंकड़ा। इबिट्टा में दबाव देखने को मिला है और मार्जिन्स भी आप देखिए 11.4% के आसपास, इसी के करीब एक्सपेक्टेशन था। तो मार्जिन्स आप कह सकते हैं कंपनी ने मेंटेन किए, क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स भी देखने को मिली। अब मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस के चलते जो अनसर्टेनिटी है वो बरकरार रहेगी मार्केट में, एक क्लियर कट वन वे ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे करके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके कुछ इन्होंने साइंस पकड़े हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे अपनी प्रीमियम सेगमेंट में दरअसल प्रेजेंस को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहां पर कुछ लॉन्चेस किए थे, आगे भी प्रीमियम सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश जारी रहेगी। नए लॉन्चेस इसी सेक्टर में आते हुए दिखाई देंगे। मीडियम टर्म आउटलुक ऑटो इंडस्ट्री का काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि आगे चलकर कमोडिटी प्राइसेस में उनका अनुमान है कि करेक्शन देखने को मिलेगा और रेट हाइक्स का जो सिलसिला है वो पीक आउट करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। तो ये फिलहाल है कमेंट्री भी हीरो मोटो की तरफ से। अदानी एंटरप्राइजेज ये भी रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफा 461 करोड़ के आसपास का, 200 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू आप देखिए 13,000 करोड़ 200 से बढ़कर ये 38,175 करोड़ पर आया है। इबिट्टा में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, इनफैक्ट इबिट्टा 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1,800 करोड़ के ऊपर का इबिट्टा। और मार्जिन्स हालांकि थोड़े ट्रिम हुए हैं। अच्छा, एक तो कोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के तुलना अगर आप करेंगे, 25 मिलियन टन के ऊपर कोल्ड ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस और इनके एयरपोर्ट बिजनेस से भी रेवेन्यू अच्छा खासा इन्होंने जनरेट किया है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। खराब परफॉर्मेंस अजंता फार्मा का, प्रॉफिटेबिलिटी 20% दबाव में घटी है, 157 करोड़ का आंकड़ा आया। रेवेन्यू 6% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनली बहुत खराब परफॉर्मेंस है, 25% इबिट्टा में गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन्स जो 29% के थे वो 20% के आसपास आ गए, 21% के आसपास आ गए हैं। मल्टी क्वार्टर लो पर ये मार्जिन्स हैं। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है 25% तक की, लेकिन यूएस और अफ्रीका की जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है वो काफी खराब रही, इसीलिए नंबर्स देखने को मिले हैं कमजोर। और ऑफ कोर्स ऑपरेशनली कमजोर तिमाही, तो नेट प्रॉफिट पर भी दबाव देखने को मिला है। अमर राजा की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर, प्रॉफिटेबिलिटी में 39% तक का इजाफा, 201 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा है, 2,700 करोड़ पर आया। इबिट्टा में भी 33% तक की वृद्धि देखने को मिली अमर राजा में, और मार्जिन्स जो है वो 12% से बढ़कर 13% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा। आज वोडाफोन पर भी नजरें रहेंगी, तो वोडाफोन के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा। और साथ ही मिंट में एक खबर छपी है कि दरअसल सरकार कह रही है कि वोडाफोन के प्रोमोटर्स को भी कुछ फंड्स इन्फ्यूज करने चाहिए। सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि दोनों पार्टीज दरअसल कंपनी को संभालने और बढ़ाने में लगी हैं, लेकिन प्रोमोटर्स को भी इस समय फंड इन्फ्यूज करने की जरूरत है। अब नंबर्स पर आते हैं। नेट लॉस आया है 7,595 करोड़ का, 6 मिलियन क्वार्टरली बेसिस पर इन्होंने दरअसल ग्राहक लूज किए हैं, सब्सक्राइबर बेस इनका घट रहा है। रेवेन्यू 2% ऊपर, एबिटा पर दबाव देखने को मिला है, मार्जिन्स भी घटे हैं। हालांकि आरपू में थोड़ी सी वृद्धि, 128 था पिछले क्वार्टर में, 131 के आसपास आया। तो ये फिलहाल है आंकड़े वोडाफोन के। रखिए इन तमाम कंपनीज को रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है वो ठीक है, उसके साथ
इंपॉर्टेंट ये है कि आज यूएस की जॉब्स रिपोर्ट जिसकी चर्चा हो रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो मेरे लिए। मंडे को उसी जॉब्स रिपोर्ट पे हम सब रिएक्ट कर रहे होंगे। निफ्टी की 3 कंपनीज, ब्रिटानिया, सिप्ला और साथ में टाइटन के नंबर्स जोड़ दीजिए इसमें वायदा बाजार की और 8 कंपनीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सिटी यूनियन बैंक, कमिंस, एस्कॉट्स, गेल, इंटरग्लोब एविएशन, मैरिको, टीवीएस मोटर्स। रिजल्ट्स हैवी डे है, कैश मार्केट के नंबर्स पर तो जा ही नहीं रहा हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बोर्ड मीट, कैपिटल रेजिंग प्लान्स क्या होंगे अगले 1 साल के, उस पर विचार। जागरण प्रकाशन की रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पे विचार की बोर्ड मीट। एक्स डिविडेंड कुछ स्टॉक्स होने जा रहे हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ का डे 2, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो आईपीओ खुला हुआ था वो आज बंद होने जा रहा है, उसका लास्ट डे है। हमारा एक शाम को इंपॉर्टेंट आंकड़ा आना है 5 बजे, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स। रुपए की कमजोरी के बीच आजकल सब बहुत पैनी नजर से देखने लगे हैं। हाँ, अक्टूबर के डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, ये दूसरे आंकड़े जो आएंगे। यूरोजोन में अब ये सब कंसर्न्स के बीच वहां पे सर्विसेज पीएमआई और उनका पीपीआई दोनों आंकड़े आने हैं और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की एक स्पीच लाइन अप है। रशिया में आज छुट्टी है, यूनिटी डे बनाने वाले हैं। और इलेक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट बता देता हूं। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आज विजन डॉक्यूमेंट एचपी असेंबली पोल्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के असेंबली पोल्स के लिए अनवील करेंगे, रिलीज करेंगे, मैनिफेस्टो बेसिकली। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज अपने गुजरात पोल्स के कैंडिडेट्स फाइनलाइज करेगी और आप अपना चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट गुजरात का अनाउंस करने जा रहा है। और क्योंकि फ्राइडे है, कुछ फ्राइडे रिलीजेस, अच्छी खासी रिलीजेस लाइन अप है। मिली, जानवी कपूर की मूवी, एक मलयालम मूवी का रीमेक, सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म। दूसरी आपकी स्क्रीन पर डबल एक्सेल, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी की मूवी। तीसरी फोन भूत हॉरर कॉमेडी, कटरीना कैफ भूत है, हॉट भूतनी है इस मूवी में। तो ये तीनों मूवीज, और मैं पढ़ रहा था बहुत इंटरेस्टिंग है, टसल एक्ट्रेसेस के बीच में बॉक्स ऑफिस क्लैश है, इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कौन विनर इमर्ज होता है। ब्रह्मास्त्र देख रही क्या? नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं, मैं तो ओटीटी पे जब आएगी तभी देखूंगा। आज जा रही है, आज आ रही ना, बस ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज, तो इस वीकेंड का टारगेट वही है। हाँ, तो ठीक है, ये सब मूवीज रिलीजेस लाइंड अप। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।